आपको यादवों में भी कोई और नहीं मिलता है पीएम मिलने बनाने के लिए। और सुनिए, देखिए बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। डिबेट इनके बंद करवाइए भाई, तुम सवाल नहीं कर सकते, इनके भाई बंद करवाइए बीच में। घर परिवार में पार्टी में इसी तरीके से बातचीत होती है क्या? तुम्हारी हैसियत नहीं है कि श्रद्धेय नेता। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है? अरे तुमको मालूम भी है कि मर्यादा होती क्या है? गुलाम हो, गुलामीगिरी करते हो, कहते हो कि देश। अरे मनोज काका जी सुनिए, कोई गुलामी नहीं है। पिक्चर चालू करो बे। लेकिन कपिल कुमार जी, ये खुले तौर पर मुगल शासकों की तारीफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक गलतफहमी दूर कर दूं कि मुगलों ने पूरे भारत के ऊपर कभी राज नहीं किया। यही मुगल बादशाह हिंदुस्तान बताते हैं। मुझे बताइए कि आसाम और पूरा नॉर्थ ईस्ट उनके अंडर में था? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। क्या दक्षिण भारत उनके पास था? क्या वेस्टर्न भारत उनके पास था? दूसरी बात आई, बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए मुगल इतिहास, लेकिन जब अकबर को आप पढ़ाते हैं तो श्रीमान जी ये भी पढ़ाइए कि ये वो अकबर था जिसने चित्तौड़गढ़ के अंदर 40,000 हिंदुओं का कत्लेआम कराया था। उस इतिहास को क्यों छुपाते हैं? और उसके बाद में आकर के अजमेर शरीफ के ऊपर आके दस्तक किया था। कुल्लमगढ़ में उसने 30,000 का कत्ल किया था। ये भी पढ़ाइए ना, इसको क्यों छुपाते हैं? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। पूरा इतिहास पढ़ाइए, खुल के पढ़ाइए। हम तो कह रहे हैं इतिहास पढ़ाइए, पूरा इतिहास लेकर के। मेरे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। देखिए मैं इससे डिबेट करूँ। एक मिनट, अगर ये बीच में इंटरवीन सुन लीजिए। इनमें सुनने का मादा नहीं है इनमें इतिहास का। ये लोग इतिहास पता नहीं कहां से बढ़ के आते हैं। इतिहास को सुनने का मादा इनमें होना चाहिए। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। जिन लोगों ने, जिनकी लीडर आतंकियों के मरने में बटाला हाउस के ऊपर आंसू बहाती है, जिनका लीडर दिग्विजय सिंह जाकिर नायक का चेला बना हुआ है। अरे आप मुझे इतिहास बताएंगे? आप मुझे इतिहास बताएंगे? जिन लोगों ने 1984 के अंदर सिखों का कत्लेआम करवाया, तू तो गया बेटे, वो दूसरे को मौत का सौदागर बताएंगे? जरा अपने गिरबान में भी झांक के देखिए। 47 के अंदर देश का विभाजन स्वीकार करके कितने लोगों को भेकर करवाया कांग्रेस ने, जरा उसको भी देखिए उठा करके श्रीमान जी। चुप, बिल्कुल चुप। और उस इतिहास को भी देखिए जिस इतिहास में अंग्रेजों के आखिरी प्रतिनिधि को, जिन अंग्रेजों ने 170 साल तक हमें लूटा था, गरीब बनाया था, नरसंहार किए थे, लॉर्ड माउंटबेटन को नेहरू ने क्यों भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया था? जरा इस इतिहास का भी जवाब दे दीजिए, हिम्मत है तो। ठीक है, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मनोज काका जी, डिंपल यादव ने कहा कि देश का माहौल प्रधानमंत्री मोदी खराब कर रहे हैं। तो मुगल शासकों के इतिहास को हटा दिया या महिमा मंडित नहीं किया तो माहौल इससे खराब हो रहा है, या इससे भाईचारा बिगड़ रहा है, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनका आपराधिक बैकग्राउंड लेकिन वो एक खास संप्रदाय से हैं, उन पर एक्शन हो रहा है, इसलिए माहौल बिगड़ रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो माननीय सांसद डिंपल यादव जी ने वो बात कहा, वो शब्द से सही कहा उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी ने देश का माहौल खराब कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हर बुनियादी सवालों से भाग जाती है। भारतीय जनता पार्टी से जब आप 2024 में उनके किए गए वादों की याद दिलाएंगे, उनके प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता क्या है, जब 2 करोड़ रोजगार पर, 15 लाख पर, अच्छे दिन पर, किसानों की आय दोगुना हो जाने पर, ये हुई ना बात। उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती के सवाल पर, उत्तर प्रदेश में पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप देख रहे हैं, कल कानपुर में 2 लोगों की हत्या हो गई, अभी देवरिया में हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो न्याय के आधार पर बात न करके जाति के आधार पर बात करते हैं। बुलडोजर वाला न्याय है, किसी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के घर पे बुलडोजर चला दीजिए, यही न्याय पद्धति है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और उसको पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी जी का है। अब इसलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब आप देश के 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, आप अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि 22 साल से उनका सार्वजनिक जीवन नहीं है, उनका सार्वजनिक जीवन तो होगा लगभग 40 साल का। शासकीय पब्लिक लाइफ, मनोज काका जी, पब्लिक लाइफ यानी जब से वो, ठीक है, जब से पॉलिटिक्स में एक्टिवली वो गुजरात के सीएम बने, कहने का मतलब पब्लिक लाइफ कब होता? यही नहीं, अभी और सुनिए। कह रहा हूँ कि जब आप किसी पद पर हैं, आप जैसे एंकर हैं, तो आपकी जवाबदेही होगी। अब ये देश किससे पूछेगा
कि आप इस देश में 45 साल के चरम बेरोजगारी पर ये देश है, तो ये सवाल किससे पूछेगा? ये अमेरिका के राष्ट्रपति से तो पूछेगा नहीं, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी से पूछेगा। और जब सवाल, और आप बिगड़े बोल की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी के लोग इस तरह की भाषा बोलते हों कि देश के गद्दारों को गोली मारो वाले ब्ला ब्ला, शर्म करो, भगवान से डरो। ये कब्र वाला नारा किसको लेकर लगा था? शाहजहांपुर में मोदी तेरी कब्र खुदेगी किसको लेकर नारा लगा था? किसने लगाया था? तो इनकी भी बात करिए ना मनोज काका जी। आप शब्द कोई भी कहे गलत है, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे आपकी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो आप सबको कहिए, सबसे ज्यादा जो देश का प्रधानमंत्री हो ये इस तरह का है कि हम तो कपड़े देख के लोगों को पहचान लेते हैं। ठीक है, किसी की प्रेमिका को की कीमत लगाए, ये निम्न स्तर किसका हो सकता है? तो जो दूसरों पर निराधार आरोप लगाए, वो दूसरे से निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद करें, ये सबसे घटियापन और द्वारा। कपिल जी देश का माहौल कौन खराब कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी या विपक्ष? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने बेरोजगारी की बात की। अरे भाई, मुलायम सिंह यादव जी का परिवार तो बेरोजगार नहीं है। भाई, चाचा, बेटा, बहू, सारे वो बनते हैं एमपी और एमएलए। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आपको यादवों में भी कोई और नहीं मिलता है एमपी एमएलए बनाने के लिए। और सुनिए, देखिए बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। इतनी तहजीब रखी है डिबेट के अंदर। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ आपकी तरीके से जो अपने नंबर बना रहा हूँ। डिबेट इनके बंद करवाइए भाई, तुम सवाल नहीं कर सकते, इनके माइक बंद करवाइए बीच में। एक मिनट, अरे एक मिनट कपिल जी, हैसियत नहीं। मनोज काका जी, आपको कपिल जी की कोई बात गलत लग रही है, आप उससे बोलिए, विरोध करिए, लेकिन ये लंपट इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं सर। घर परिवार में, पार्टी में इसी तरीके से बातचीत होती है क्या? बस हवा निकल गई। तो शब्दों का चयन सही करिए कम से कम। पारिवारिक दास्ता कराते हैं आप जातियों से अपनी, और आप मेरे को लंपट बता रहे हैं। अरे क्या गलत शब्द थे? अरे क्या गलत शब्द थे? क्या गलत शब्द थे? एक मिनट कपिल जी, क्या गलत शब्द परिवार को कोई और नहीं मिलता है? क्या ये पूरा परिवार पार्टी अकेले नहीं चला रहा है? जा पूछ क्या? तुम्हारी हैसियत नहीं है कि श्रद्धेय नेता। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम लोग पारिवारिक गुलामों में नहीं हूँ, समझ गए? तुम्हारी क्या हैसियत है? पारिवारिक गुलामों से मैं बात भी नहीं करता हूँ तुम जैसों से। वो प्रजापति के समय में देश का माहौल खराब नहीं था, जब प्रजापति रेप करके तुम्हारे बच्चों में फिर रहा था, तब देश का माहौल खराब नहीं था, तब देश का माहौल अच्छा था। जैसा के अमित शाह के बेटे को नौकरी किसने दिया? अरे अमित शाह की मुझसे बात मत करिए, मेरे पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। अच्छा बात नहीं है कि आपको यादवों में भी कोई और नहीं मिलता खड़ा करने के लिए चुनाव में, परिवार के अलावा। अच्छा, एक बात का और जवाब दे दीजिए, जब मुलायम सिंह राजनीति में आए थे उन पे क्या संपत्ति थी, और आज यादव परिवार के पास कितनी संपत्ति है? जवाब दीजिए इसका। कहां से यादव परिवार ने इतना पैसा इकट्ठा किया है? जरा जवाब दीजिए इसका, हिम्मत है तो। कोई संपत्ति नहीं। अरे कोई संपत्ति नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। अरे ठीक है, मैं आगे जाइए, मैं आगे बढ़ता हूँ। मनोज काका जी, एक मेरी छोटी सी सलाह है। सरकार की मनोज काका जी सुनिए, सर सुनिए, सवाल खड़े करें। बहुत विनम्रता के साथ एक, कपिल जी एक मिनट, बहुत विनम्रता के साथ एक सलाह है मनोज काका जी। मान लेंगे तो मुझे लगता है जनता आपको, आपकी तारीफ ही करेगी। आपसे उम्र में काफी बड़े हैं। बात तो सही है। कपिल जी, तो तुम तड़ाक मत करिए सर, ये हमारे आपके संस्कार नहीं हो सकते हैं। ये इनके संस्कार तो तुम तड़ाक मत करिए सर। अगर आप कह के बात करेंगे तो बहुत कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। राकेश सुनिए, ये जब जवाब नहीं दे सकते तब तो यही इनके संस्कार बोलते हैं। जो व्यक्ति अमर्यादित भाषा का प्रयोग, अरे क्या अमर्यादित था? क्या अमर्यादित शब्द था? एक शब्द बता दीजिए जो अमर्यादित कहा हो मैंने। अरे तो क्या? अरे तुमको मालूम भी है कि मर्यादा होती क्या है? अरे तुम्हें मालूम भी है कि मर्यादा होती क्या है? मनोज काका जी, कोई अमर्यादित शब्द नहीं था। कपिल जी ने सिर्फ ये कहा था कि मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के कौन कौन से लोग राजनीति में हैं, सिर्फ ये बात उन्होंने कही थी। ये बात अमर्यादित कैसे हो गई? तो तुम तो बताइए। चलिए विवेक बंसल जी, आप कुछ कह रहे थे। अरे सर छोड़िए ना, कहाँ गुलामी पर जा रहे हैं, बात फिर बहुत दूर तक जाएगी। चलिए विवेक बंसल जी। चुप कर बे कुत्ते। गुलाम हो, गुलामीगिरी करते हो, कहते हो कि देश। अरे मनोज काका जी सुनिए, कोई गुलामी नहीं है। अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि एक सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ है, उनका सम्मान कर दीजिए, तुम तड़क मत करिए, तो ये आपको पक्षपात लग रहा है क्या?
इतने सारे अगर ये आपकी पार्टी के, अरे सुनिए ना, मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में के कौन कौन लोग राजनीति में हैं, ये याद दिलाए तो आप भी याद दिलाइए, अमित शाह की याद दिलाइए, राजनाथ सिंह जी की याद दिलाइए। मैं बिल्कुल रोकने नहीं आऊंगा, लेकिन ये लंपट मत करिए। इतिहास के पन्ने का उन्होंने आइसोलेटेड उल्लेख किया, कौन से इतिहासकार है मुझे नहीं मालूम। ये अरे आपको इतिहास आता नहीं है जनाब जी, आके अपने बड़े से बड़े इतिहासकार को लाके मुझसे बहस कर लेना। ठीक है, इतिहास नहीं, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। कपिल जी सर शांत रहिए प्लीज, शांत रहिए। सिर्फ मेरी एक सलाह थी और उसे हर कोई मानेगा तो ठीक है। अभी सिर्फ विवेक बंसल जी 30 सेकंड रुक जाइए, 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।